केंदारी स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टरों के व्यवहार से नाराज और 108 एम्बुलेंस की अनुपलब्धता के कारण ग्रामीणों ने शनिवार की सुबह अस्पताल का में गेट जाम कर दिया और प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ग्रामीणों का नेतृत्व टेरेगा पंचायत की मुखिया दुलारी सोरेन कर रही थी। उन्होंने झारखंड उदय न्यूज को बताया कि ग्रामीणों की शिकायत है कि स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर मरीज के साथ छुआछूत का भेदभाव करते हैं। वह किसी भी बीमारी में मरीज का छूकर इलाज नहीं करते। इसके अलावा हाल ही में हुई दुर्घटना में 108 एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं की गई, जिसके कारण वह नाराज है। गेट जाम होने के कारण अस्पताल के प्रभारी को गेट के बाहर ही रोक कर रखा गया। इस संबंध में झारखंड उदय न्यूज ने ग्रामीणों से बात की। सबसे पहले सुनते हैं क्या कहा इस मसले पर ग्रामीणों ने। इसके बाद झारखंड उदय न्यूज ने खुद अस्पताल में तैनात डॉक्टर उषा अग्रवाल के चेकअप को देखा तो मामले का पता चला। अस्पताल में पिछले 10 दिनों से ज्यादा समय से बिजली नहीं है, लेकिन अस्पताल के प्रभारी इस पर कोई कदम नहीं उठा रहे, क्योंकि अस्पताल में वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में सोलर पैनल लगा हुआ है। उधर मामले की जानकारी होने पर मुसाबनी की वीडियो अदिति गुप्ता के साथ जादूगोड़ा थाना प्रभारी भी मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों से बात की। इस संबंध में अस्पताल के प्रभारी डॉक्टर सुंदरलाल टुडू ने भी झारखंड उदय न्यूज से बात की। आई सुनते हैं उन्होंने क्या। डॉक्टर साहब, आप अस्पताल के प्रभारी भी हैं और एक छुआछूत का जो आरोप लगा है, इस पर क्या आपकी प्रतिक्रिया है? ये हम संज्ञान में ले लिए हैं। जैसे ग्रामीण सब हमको अपना जानकारी दिया है कैसे छुआछूत टाइप का बर्ताव करते हैं, मतलब कि डॉक्टर पेशेंट को छू के नहीं देखते हैं, ये हमको पता चला और इसके लिए हम अगला कदम लेंगे। सबसे हम मीटिंग बैठ के सबको हम बताएंगे और हम भी अपना समय समय पर आके ओपीडी में आके हम देखेंगे कि कैसे किस तरह से बर्ताव कर रहा है और कैसे किस तरह से पेशेंट लोग को देखा जा रहा है और इसको इस समस्या को जल्दी ही निदान हो जाएगा। और एक और आरोप लगा है कि डॉक्टर जो सही समय पर नहीं बैठते हैं, इसमें कितना सत्य है? नहीं, ये समय पर आते ही हैं, डॉक्टर समय पर आते ही हैं और शिफ्ट के आधार पर अपनी ड्यूटी करते हैं। और यहाँ हमारे डॉक्टर जो है ना, 2 डॉक्टर हैं, एक डॉक्टर सोमा है और डॉक्टर उषा अग्रवाल है। ऐसे रेगुलर में सिर्फ 2 गो हैं और बाकी आरबीएस के डॉक्टर हैं। हम लोग का ऐसे अभी कितने डॉक्टर प्रेजेंट? अभी प्रेजेंट 2 हैं, दोनों डॉक्टर उषा अग्रवाल और हाँ डॉक्टर सोमा, वही दोनों हैं और ये दोनों अपना रेगुलर में से हैं और बाकी सब जो है ना 2 डॉक्टर वो आरबीएस के हैं। ठीक है, इसके बाद भी हमको 24/7 चलाना है, शिफ्ट वाइज होता है, इसलिए अपना जैसा शिफ्टिंग है उस आधार पर किसी भी तरह से इसको मैनेज करके हम लोग चला रहे हैं। और ताकि 2 डॉक्टर में एम्बुलेंस की जो बात सामने आ रही है, हाँ, इसमें क्या है? 108 की एम्बुलेंस यहाँ हमारे थी, एक बहुत पहले खराब हो गया था, उसका कंडीशन बड़ी खराब था तो उसको बनवाने के लिए ले गया, लेकिन अभी तक इसका हम बड़े पदाधिकारी से भी जानकारी लिए और हम कहे भी बहुत बार कि हमको 108 नहीं है, तो फिर हमको दिक्कत हो रही है। उस तरह का सीरियस पेशेंट, एक्सीडेंट पेशेंट सब आते हैं और वो सबको तुरंत रेफर करना, यहाँ जितना तक हम लोग अपना सेवा दे सके करते हैं। इसके बाद उसको तो रेफर करना, जैसे किसी का हड्डी टूट गया है, ठीक है, तो वो सबको तो रेफर करना पड़ता है। तो उस हालत में अगर मेरा 108 गाड़ी नहीं रहेगी तो फिर ये आम जनताओं को बहुत दिक्कत होती है। तो अभी क्या नहीं है? अभी फिलहाल मेरे पास 108 गाड़ी नहीं है, एम्बुलेंस नहीं है। क्या आपने वरीय पदाधिकारी को जानकारी दिए हैं और हाँ जानकारी है, दिए हुए हैं और इसका हम डिमांड भी रखे हैं और डिमांड भी किए थे। तो एक 108 आया था तो उसका भी कंडीशन सही नहीं था, उस एम्बुलेंस 108 का। घायल उधर मामले की जानकारी मिलने पर जमशेदपुर केडीआरसीएच डॉक्टर रंजीत पांडा और डीएमओ विनय कुमार अस्पताल पहुंचे और मामले की जानकारी ली। ग्रामीणों के साथ वार्ता के बाद उनकी मांगों को मान लिया गया। कहा कि 15 मई से पहले उन्हें 108 एम्बुलेंस उपलब्ध करा दिया जाएगा, साथ ही एक मोबाइल मेडिकल यूनिट उन्हें उपलब्ध कराई जाएगी। जहां तक डॉक्टर द्वारा किए जा रहे व्यवहार का सवाल है तो सुधार का प्रयास किया जाएगा, नहीं होने पर उन्हें बदला भी जाएगा। इसके बाद ग्रामीण राजी हुए और अपने आंदोलन को वापस लिया, लेकिन ग्रामीणों ने इस संबंध में अनुमंडल पदाधिकारी के नामित ज्ञापन वीडियो को सौंप है, जिसमें 1 सप्ताह के भीतर इन मांगों का नहीं मानने की स्थिति में दोबारा आंदोलन करने की बात कही गई है। आज हमारे केंदारी सीएचसी में जो कल एक तो रात को घटना हुई थी, जिसमें आपका टाइमिंग लगभग 8 बजे की थी, उसमें आपका 5 आदमी घायल हुए थे, जिसमें ग्रामीण का सहयोग से हॉस्पिटल लाया गया था। हम लोग यहाँ में आए दिन जो दुर्घटना हो रही है, इसमें जो लोगों को जो सुविधा मिलना चाहिए हॉस्पिटल की तरफ से वो नहीं है। यहाँ दवाई का अभाव है, यहाँ का स्टाफ नहीं मिलता है और यहाँ में जो मेन है आपका जो 108 का जो समस्या है वो बहुत सालों से है
और पहले तो 108 रहते हुए भी उसका फोन नहीं लगता, वो रांची से कवर होता है, उसमें भी समस्या आती थी। लेकिन कुछ महीनों से वो 108 भी हमारा यहाँ नहीं है, जो आए दिन वो दुर्घटना में बहुत समस्या का दिक्कत का सामना करना पड़ता है। और कल वैसी ही एक दुर्घटना हुई जो गाड़ी नहीं मिली, फिर भी हम लोग का प्रयास और ग्रामीण का प्रयास से जो है वो एससीएल आईसीसी की तरफ से एक एम्बुलेंस मिला, जो इमरजेंसी में जो रेफर किया गया वो रात को रेफर किया गया। बाद बाकी जो है वो 2 घंटा के बाद एक एम्बुलेंस मिला जो लेके गया। इसी तरह से आए दिन हो रहा है। हम लोग हमेशा, ये बड़े पदाधिकारी को भी मालूम है कि यहाँ में गाड़ी का असुविधा हो रही है, लेकिन आज तक इसका जो है वो सुविधा उपलब्ध नहीं कराया गया। जो आज यहाँ का ग्रामीण जो है वो बाध्य हो गया कि हॉस्पिटल का ताला गेट बंद करने में। ये 2 घंटा हो रहा है, लेकिन अभी तक सूद लेने तक कोई पदाधिकारी नहीं पहुंचा है। और रही बात स्टाफ का, जो है यहाँ में स्टाफ का भी व्यवहार नहीं है। जो ग्रामीण जो भी जाते हैं इलाज करने के लिए, उसको दवाई जो है वो रख के दिया जाता है, उसको छूता तक भी नहीं। इन मुद्दों को लेके जो है आज ग्रामीण का जो हॉस्पिटल आक्रोशित होके वो हॉस्पिटल का गेट को बंद किया है। तो आज को लिख के दे दिए हैं, उसमें ग्राम सभा करके वो भी आश्वासन दिया है, लेकिन जो हॉस्पिटल को विधि व्यवस्था है उसको भी तो तंदुरुस्त करने की आवश्यकता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पूनम हंसदा है। आज आप लोग यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कारण है आपका? हम लोग यहाँ जो आज प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि किंदाड़ी हॉस्पिटल में कोई चीज का उपलब्ध नहीं है। यहाँ 108 भी उपलब्ध नहीं है। यहाँ पेशेंट लोग को दवाई भी नहीं दिया जाता है और अच्छा से व्यवहार भी नहीं करता है यहाँ। तो आप लोग का क्या मांग है? मुझे हमारे मांग यही है कि हॉस्पिटल में 108 दिया जाए और मरीज लोग के साथ अच्छा व्यवहार करे और दवा भी अच्छा दिया जाए उन लोगों को। तो कैसा व्यवहार किया है कुछ बताइए। यहाँ का ये ग्रामीण लोग व्यवहार अच्छा नहीं किया है, इसीलिए हम लोग आज एकजुट होकर यहाँ पे हड़ताल के हैं। पेशेंट जब बच्चा लोगों को भी लाया जाए या बड़ा लोगों को भी लाया जाए, यहाँ छू के नहीं देखा जाता है, सिर्फ लिख के दिया जाता है कि यहाँ दवाई नहीं है, बाहर से आप लोग ले लीजिए। छुआछूत का भेदभाव किया है। हाँ, छुआछूत का भी भेदभाव क्या। यहाँ जब भी कभी भी हम लोग आते हैं तो यहाँ दवाई नहीं मिलता है, हम लोग को दवाई कभी नहीं, हमेशा यही चीज बोल के भेज देता है कि बाहर से दवाई आप लोग ले लीजिए बोल के। सही टाइम में डॉक्टर नहीं यहाँ नहीं रहता है। डॉक्टर लोग जब बोलते हैं कि डॉक्टर का टाइम हो गया तो बोलेगा डॉक्टर अभी तक नहीं आया है, डॉक्टर का भी टाइम नहीं हुआ है, ऐसे बोलता है। और हालांकि हम लोग को पता है कि यहाँ से 10 बजे से भी डॉक्टर का यहाँ उपलब्ध होना जरूरी है और सुबह 8 बजे से भी यहाँ डॉक्टर का रहना जरूरी है, कि यहाँ सुबह भी डॉक्टर नहीं रहता है और दोपहर में भी डॉक्टर नहीं रहता है, सिर्फ रात में भी यहाँ डॉक्टर नहीं रहता है। कभी भी कोई भी पेशेंट को लेके आइए, यहाँ डॉक्टर नहीं मिलेगा। मेरा नाम रसोराज दास है। क्या समस्या है? यहाँ समस्या काल एगो, ऐसे समस्या तो बहुत सारी समस्या है, लेकिन वर्तमान समस्या काल एगो एक्सीडेंट हो गया था रोड में, जो कि उसको तत्काल यहाँ ग्रामीण लाया, हॉस्पिटल में लाके दिखाया तो ये लोग एम्बुलेंस के लिए बात कर रहा है कि रेफर किया जाएगा। तो हॉस्पिटल में देखा गया कि एम्बुलेंस नहीं, जो कि हम लोग का यहाँ का मुखिया उसका तत्वावधान से लेके एक मईस में हम लोग का एम्बुलेंस है, उस एम्बुलेंस को बुला के पेशेंट को टाटा भेजा गया। और जो दूसरा जो इंजर्ड हुआ था उसके लिए अगर गाड़ी नहीं मिला तो फिर ये लोग कम से कम 1.5-2 घंटे के बाद गाड़ी व्यवस्था करके वहाँ भेजा। तो उतना अगर लेट करेगा, एक एक्सीडेंट में, इमरजेंसी में यहाँ गाड़ी नहीं मिलेगा तो पब्लिक का अगर दो ज़्यादा अगर कुछ हो जाएगा तो क्या उपाय करेगा? यहाँ का जो प्रभारी है वो अपना जिम्मेवारी नहीं निभा रहा है। तो आप लोग शिकायत कभी प्रभारी से किए? हम लोग बार इस चीज के लिए किया है, लिखित भी बहुत बार हुआ है यहाँ। और अभी हम लोग वर्तमान चाहते हैं कि यहाँ 2 एम्बुलेंस कम से कम हमेशा हॉस्पिटल में रहे, 24 घंटा एम्बुलेंस चाहिए। और बाकी जो यहाँ व्यवहार गांव वाला से लोग का यहाँ का स्टाफ सुविधा करता नहीं है। पेशेंट बड़ा आए या छोटा आए वो लोग का भी चेक करके दवा देता नहीं है, पुर्जी लिखता है, दूर से डॉक्टर पूछता है कि क्या हुआ है, उतना ही वो लिख दिया दवा, जाके दवा ले लीजिए। दवा अगर है फार्मासिस्ट के पास दवा देता, अगर नहीं है तो बोल देता बाहर से ले लीजिए। और यहाँ जैसे इतना अलॉटमेंट आता है, हम लोग सुनते हैं दवा क्यों नहीं मिलता है। कभी देखिए सलाइन नहीं है, कभी कफ सिरप नहीं है, कभी दवा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो इतना अलॉटमेंट कहाँ जा रहा है, क्या हो रहा है? उसीलिए यहाँ कम से कम ग्रामीण एरिया है, रूरल एरिया है, इस एरिया को ठीक ठाक देखे, यहाँ का डॉक्टर व्यवहार ठीक ठाक करे और व्यवस्था भी ठीक ठाक करे। नहीं तो यहाँ का पब्लिक पूरा आंदोलन अभी चालू कर दिया, आंदोलन करती रहेगा। नाइट गार्ड जैसे अब बहुत कुछ स्टाफ जैसे बाहर से आता है, यहाँ ग्रामीण, यहाँ जो स्वीपर लोग है, स्वीपर गांव में है, लेकिन यहाँ का स्वीपर को लिया गया नहीं, वो बाहर से
प्रिंसिपल रखा है सब। हाँ, नाइट गार्ड भी यहाँ के जो फर्स्ट एड में काम कर रहा है वो, जो कि गार्ड है। यहाँ देखा कल जैसे पेशेंट लाया तो उस समय आदमी ही नहीं है इसका, क्या करेगा नहीं करेगा। और यहाँ आपका जो आयुष्मान, हाँ प्रज्ञा केंद्र चला था वो डॉक्टर का काम करेगा।